कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे हमें कोई एक डिसीजन लेना पड़ता है कि अब हमें क्या करना है। मैं अजीत नंदन आपके सामने लेकर आया हूँ फिर से एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। हुआ यूँ, पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था और एक दिन वो अपने राज दरबार में बैठा होता है। एक गुप्तचर आता है, उससे बोलता है कि पड़ोस के राज्य हैं जो उसके राजा हैं, वो 3 दिन के बाद उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया है कि 3 दिन के बाद वो आपके राज्य पे वो हमला करने वाले हैं। राजा ये समाचार सुन करके बहुत परेशान हो गया और वो परेशान होकर के मंत्रीगण से बात करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। तो उसमें से एक जो मंत्री था उसने सलाह दिया कि राजा, हमें ना इससे पहले कि वो हमला करे हमें हमला कर देना चाहिए उन पर। तो राजा बोला कि हमें हमला कर देना चाहिए, बट हम तो मतलब छोटे से राज्य के राजा हैं, वो एक बड़े राज्य के राजा हैं, उनके पास काफ़ी सैनिक हैं, हम कैसे जीतेंगे। तो मंत्री बोला कि राजा, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम जीतेंगे नहीं। लेकिन जब 3 दिन के बाद वो हम पर हमला करेंगे तो वैसे भी हम लोग मरने वाले हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इससे पहले कि वो हम पे हमला करे तो हमें हमला करने का एक फ़ायदा ये होगा कि वो लोग अभी तैयार नहीं होंगे, उनको मालूम नहीं रहेगा, एकाएक हम हमला कर देंगे तो हो सकता है हमारे जीतने के चांस कुछ हैं। लेकिन अगर हम बैठे रहेंगे और उनके हमले का हम इंतज़ार करेंगे तो हमारे जीतने के चांस बहुत ही कम रहेंगे। राजा को उस चतुर मंत्री की बात बहुत पसंद आ गई और उसने सोचा कि हाँ, ये प्लान ठीक है। तो उसने सब मंत्री से सब मिलकर प्लान बनाया और प्लान में कि हमें कल ही हमला कर देना चाहिए। तो सब तैयारी वारी हो गई। इसमें कुछ नागरिकों भी सहारा लिया गया। नागरिक भी तैयार हो गए कि इस लड़ाई में हम भी शामिल होंगे। और वो कल समय आ गया और राजा अपने सैनिकों के साथ, जितने भी उनके रिसोर्सेज थे, सबके साथ लेकर के और रात के अंधेरे में वो दूसरे राज्य पे हमला करने के लिए बढ़ा। तो दोनों राज्य के बीच में एक नदी आती थी और नदी पर एक पुल बना हुआ था और पुल से दोनों की वो जो नदी थी वही सीमा थी दोनों राज्यों के बीच में। तो वो क्या किया, वो सारे सैनिक जब पार हो गया तो राजा ने कुछ सैनिकों को ये आदेश दिया कि ये जो पुल है इसको जला दो, तोड़ दो सारे पुल को। तो कुछ लोग आश्चर्य से, तो ऐसा क्यों? तो बोला कि अब हमारे पास पीछे लौटने का कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है हम अपने पूरे एनर्जी, पूरे होशो हवास के साथ इस लड़ाई को लड़े। या तो हम मर जाएंगे या जीतेंगे, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो सारे सैनिकों को उसने पूरा उत्साह से भर दिया। अब सारे सैनिकों को लगा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भागने का, और वो अटैक कर देते हैं और अपने पूरे दम और खम के साथ वो लड़ते हैं। और इस तरह से लड़ करके, चूँकि वो एकाएक जो दूसरे राज्य का जो सैनिक था वो तैयार नहीं था उन लोग। तो इस तरह से जब तैयारी उनकी नहीं थी तो वो बगैर तैयारी के लड़े, तो अंत में वो हार गए और जीत उनकी हुई जो राजा और उनके सैनिक ने अटैक किया था। इस तरह से एक छोटे से राज्य के रिसोर्स ने एक बड़े राज्य के सारे राज्य को हरा दिया और उसे राजा को बंदी बना लिया और जीत उनकी हुई। तो दोस्तों, कैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई प्लान हमारे पास नहीं होता है, सिर्फ एक ही प्लान है, वो प्लान ए, नो प्लान बी। जब हमारे पास कोई प्लान बी नहीं होता है तो हमें अब जीतना ही है, या तो मरना है या तो जीतना है। जब इस तरह का जब हमारे अंदर में वो जज्बा, जुनून आएगा तो जीत हमारी पक्की होगी, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकता। तो ये आज की कहानी का मैसेज जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस कहानी को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।